नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मुल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। दो घटनाएं मैं लेकर आ रही हूँ। ये है दोनों मध्य प्रदेश से। एक है मध्य प्रदेश इंदौर से, दूसरी है रतलाम दीनदयाल नगर पीएस की है। तो पहले मैं आपको इंदौर की घटना के बारे में बता देती हूँ। 15 साल की एक लड़की इंस्टाग्राम में किसी गोलू नाम के लड़के की रिक्वेस्ट देखती है। उसे गोलू पहली नज़र में ठीक लगता है। उसके बाद गोलू जो है उसको बताता है कि वो भी एक 19-20 साल का लड़का है, लेकिन थोड़ा बड़ा दिखता है क्योंकि उसका जो काम है वो बिजनेसमैन है, उसके ख़ानदान से वो रईस है, इसलिए वो खा पी कर तगड़ा हो गया है और इसलिए वो फ़ोटो में बड़ा दिखता है। वो हालांकि इतना बड़ा नहीं है, ये बताता है लड़की को, और लड़की से बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगता है, जैसा कि ये लोग माहिर होते हैं। उसके बाद लड़की जो है लड़की को अपनी पूरी फेक प्रोफाइल से अपनी बातों में लाकर और ये बताकर लड़की उससे एक चीज़ पूछती है, क्या तुम नशा तो नहीं करते हो? क्योंकि मुझे नशे वाले बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम प्रॉमिस करो कि तुम नशा कभी नहीं करोगे और तुम नशा नहीं करते हो। तो बोलता है, मैं ना ही नशा करता हूँ, ना ही मैं कभी नशा करूँगा, और मैं कूलर और फ्रिज जो है हमारे ख़ानदान में इसका बिज़नेस चलता है, तो हमारा इसका बहुत बड़ा कारोबार है, तो मेरे नशा करने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे होशो-हवास में रहकर इतना बड़ा कारोबार चलाना पड़ता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी है और सेलिंग भी है, यानी कि हमारी इसकी फैक्ट्री है कूलर और फ्रिज की। तो ठीक, चलिए। अब क्या होता है कि लड़की जो उसके चक्कर में जुलाई 13 को घर से भाग जाती है। जब वो शाम तक नहीं मिलती तो माँ बाप जो है राजेंद्र नगर पीएस में वहाँ पर जाकर कंप्लेन रजिस्टर करा लेते हैं। थाना इंचार्ज होती है स्मिता सोलंकी। फिर ये लड़की अचानक से 17 तारीख को घर आती है और अपने डॉक्यूमेंट निकाल रही होती है चोरी चुपके, यानी कि चोरी चुपके। लड़की का दिमाग देखिए, ये 13 तारीख को गई है और ये 13 जुलाई को गई लड़के के विश्वास पे और 17 जुलाई को आई है। तब तक लड़के ने इसको पूरा प्यार का एहसास और सारी चीज़ें कस्में वादे खा लिए होंगे, और ये बहुत बड़ी एक औरत 15 साल की, जो उसकी पूरी बातें, इसकी बुद्धि बहुत ही समझदार है, जो ये सब कुछ समझ गई। इसको ज़माने मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस ये हम बिस्तरी और ये सब करके इसको एतबार हो गया कि वो जो गोलू है गोलू ही है। और गोलू ने कहा कि देखो बुद्धि देखो, कि शादी करनी है तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए लड़की को चुपचाप से 17 तारीख को उसके घर के आसपास छोड़ दिया। लड़की अपने घर में एंटर हुई चोरी करने के लिए डॉक्यूमेंट की, ताकि डॉक्यूमेंट चोरी करके अपने माँ बाप से पीछा छुड़ा के वो चले जाएगी। एक पीछा तो छुड़ा ही चुकी है, चुपचाप से डॉक्यूमेंट चोरी कर लेगी। तो माँ बाप ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। माँ बाप ने कहा ये क्या कर रही हो? तब उस लड़की ने रो रो के बताया कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, यंग लड़का ही है, लेकिन वो बड़ा दिखता है, उससे वो प्यार करने लगी है। इंस्टाग्राम में वो उसे मिली और वो बहुत ऑनेस्ट लड़का है। वो पापा की तरह एक घूंट शराब तक नहीं पीता, उसने उसको पहले ही कसम खिला रखी है। तो उसके बाद ये जो शिकायत है, क्योंकि केस तो दर्ज है ऑलरेडी, तो अब ये शिकायत जो है स्मिता सोलंकी के पास पूरी बात लेकर ये लोग पहुंचते हैं। तब तक लड़की ने अपने सेक्सुअल उसकी बात अपनी माँ बाप को नहीं बताई थी कि उसके साथ इस बीच में क्या क्या हुआ है। और ये 6 महीने ही सिलसिला शुरू हुआ। 6 महीने के बाद ये पहली बार उससे उसकी बातों में लट्टू होके मिलने गई है। अब सुनिए कहानी आगे। अब ये जो लड़की है, ये लड़की के बातें जो भी इसने बताई, जितनी भी, उसी के आधार पे, जबकि इसने तो आगे की बातें बताई नहीं थी, तो स्मिता सोलंकी उस गोलू को उठवाने के लिए पुलिस से भेजती है। गोलू पुलिस में आ जाता है पीएस में। वहाँ 4 डंडे खाने से पहले ही गोलू बोल देता है कि उसका जो असली नाम है वो अफजल है, और वो कोई बड़ा व्यापारी नहीं, एक मामूली सा वेल्डर है, जो दिहाड़ी वगैरह में
200 या 100 रुपये, 200 रुपये, कभी 300 रुपये, और कभी कुछ कमाता ही नहीं है। क्योंकि वो बेरोज़गार चल रहा था और इंटरनेट फ्री था, इसलिए उसको लगा कि इस तरह से कम वो पैसे ना मिले तो जन्नत तो जा सकता है, और ये अगर एकलौती लड़की रही तो इसकी जायदाद तो आ सकती है। ये सोचकर उसने इस लड़की को कहा, ये सब कहा और पटाया। और उसने कहा कि मेरी क्या गलती है, जब वो सारी बातों में यकीन कर रही थी तो ऐसी मूर्ख लड़की को कौन नहीं पटाता है। फिर पुलिस ने उसको जो भी पिटाई वगैरह करी होगी। तो आप इसमें बताइए, इसमें ज़्यादा ही उम्र से बड़ा होने की गलती किसकी है? हालांकि कानून की नज़र में वो नाबालिग है और उसको बाकी चीज़ों की सब अक्ल है, तो ये गलती एक तरह से माँ बाप की भी है, जो 4 जूते मार के घर पे ऐसी लड़कियों को काबू नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी, प्रेग्नेंट ना हो अगर, फिर भी एक शरीर में बदलाव, गंदगी, उसको कोई एड्स और बीमारी हो, तुम लड़कियों को समझ में नहीं आता है, किसी के साथ भी जाके सो जाती हो। अगर मान लो उस लड़के को एड्स हुआ, तब क्या करोगी भैया? पहली बार जाके मेडिकल रिपोर्ट देखी उसकी, और क्या गारंटी है कि मेडिकल रिपोर्ट वो कर दे? आज अगर किसी से मैं शादी करना चाहूँ तो मैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखूंगी, मतलब मैं ऐसे ही कर लूँगी उससे, मैं अपने साथ ले जाके उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखूंगी, ऐसे कर लूँ शादी किसी से भी? तुम तो बच्ची हो, तुम्हारी तो करियर बनाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। 15 साल कोई उम्र होती है ये सब करने की, सेक्स करने की? बॉडी तैयार नहीं, कुछ तैयार नहीं, मतलब कुछ ही दिन हुए, पीरियड्स हुए और अभी से मत चल रही हो सब सेक्स करने के लिए है? तो इसका मतलब हम तो नॉर्मल ही नहीं है, हम कैसे रह जाते हैं बिना इन चीज़ों के? उसके बाद रतलाम का एक केस है, अब ये भी सुनिएगा। रतलाम में रहने वाली लड़की, ये दीनदयाल पीएस का ये केस है। वहाँ पर ये जो लड़की है, ये उस्मान कुरैशी नाम के व्यक्ति से मिलती है, इसको प्यार में फंसाता है, हिंदू लड़की को। उसके बाद इसके साथ होटलों में घूमता है और इसको गिफ्ट विफ्ट देता है। उसके बाद प्यार का यकीन हो जाने पर लड़की को शादी के लिए कहता है। अब लड़की जो है शादी के लिए तो मान गई थी लड़की, उसके बाद धर्म परिवर्तन का उस पर लड़की को वो करता है, दबाव डालता है। गोटे गांव जबलपुर ले जाता है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ले जाकर ये क्या करता है, लड़की को अपनी बाइक में बिठा के ले जाता है और वहाँ मतलब लड़की यकीन से चली भी जाती है। उसके नहीं, गोटे गांव नहीं ले जाता, वहीं रतलाम में ही दीनदयाल थाने पर ये वो है, रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये क्या करता है कि उस लड़की को कहता है मैं तेरे सारे फ़ोटो वायरल कर दूंगा, जैसे कि हर बार होता है फ़ोटो वायरल करना, ये धमकी देना। और इस बार इसने जो वीडियो बनाया था इस लड़के ने, वो बिल्कुल पॉर्न की स्टाइल में बनाया था, एक एक पार्ट दिखाते हुए। तो लड़की को बहुत डर लगता है, ये नहीं बताने की सोचती है, लेकिन जब उसको लगता है कि बिल्कुल ही प्यार में झांसा मिल चुका है, तो फिर वो तय करती है इस बात को बताने का। अब एक और घटना है, ये गोटे गांव जबलपुर की है। इसमें हिंदू लड़की को फंसाया जाता है। लड़की को लड़के का बाप और लड़का मिलकर उसको अपने साथ बाइक में बिठा के गोटे गांव ले आता है, और उसके बाद बाप और जो लड़का है वो दोनों मिलकर उसको मस्जिद ले जाते हैं। वहाँ उसे नशीला पदार्थ खिलाने की कोशिश करते हैं, और जब लड़की हर चीज़ से इनकार कर देती है, धर्म परिवर्तन से इनकार कर देती है, निकाह के लिए वो रेडी होती है, लेकिन वो कहती है मैं अपना धर्म मानूंगी, तो जो लड़का है और उसका बाप है वो कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तो शादी ही नहीं होगी। और लड़की इसके साथ काफ़ी हद तक गुजर चुकी थी। तो लड़की 19 साल की हिंदू लड़की थी और इसका करियर अच्छा खासा हो सकता था, लेकिन इसने उसके साथ बाइक में बैठकर गोटे गांव जाना ज़्यादा पसंद करा, और जाने के बाद ये भुगत भी गई। पहले जिसने कहा था मैं बहुत मॉडर्न हूँ, हाई फाई हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो एक्टिंग बाजी कर रहा था, वहाँ पर जाने के बाद लड़का अपने बाप के साथ मिल गया और इससे धर्म परिवर्तन का उसके बाद ही निकाह
करेंगे, ये बोला उन्होंने कहा मस्जिद में तभी निकाह संभव है जब धर्म परिवर्तन होता है, बिना धर्म परिवर्तन के हम गैर इस्लामी लड़की से शादी नहीं कर सकते, और दूसरे टाइप की शादी करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब तो ये बोल दिया। अब तो लड़की जो है वो सीधे मजबूर होकर थाने पहुंची और उसने वहाँ कंप्लेन करी। लड़के का नाम है शहादत खान और लड़के के बाप का नाम है शेख गरीब खान। और ये शर्त लगा लो, ये शेख गरीब खान का परिवार जो है ये रोहिंग्या मुसलमान होंगे, क्योंकि इस तरह के नाम इन्हीं के होते हैं। ये 10-12 साल पहले इंडिया में आए होंगे घुसपैठ करके, और ये ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए भाई, ये हुआ है कांड पतन निवासी जबलपुर MP की लड़की, ठीक है। अब ये देख लीजिए, मुल्ला टाइम्स में आपको मैंने ये बताया है।